हैं वो यूसीबी रामस्वामी में है। दूसरा हिस्सा जो है वो हम लोग शू मार्केट जाएंगे, जहां पर जो सुई गैस का मसला है वो, अब आप याद रखिएगा कि सुई गैस का मसला किस वक्त, पहले हम जब आए थे तो आपको याद होगा कि सुई गैस का जहां पे मसला था वो इस तरह से वजह बताई जा रही थी कि सर्दियों में चूंकि इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, स्टाफ बहुत बढ़ जाता है सुई गैस का, तो शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन अब जबकि कराची में कम से कम पूरे पाकिस्तान में जहां अभी भी हल्की फुल्की सर्दी पड़ रही है, इस वक्त आ गई है गर्मी तकरीबन। अचानक हमारे यहाँ पे बाहर का मौसम तो होता नहीं है, आपको पता है कराची वालों के लिए डायरेक्ट सर्दी जो एक मामूली से सर्दी पड़ती है उसके फौरन बाद जो है वो गर्मी का फिर से दोबारा से आगाज हो जाता है। तो अभी वही वाले आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है वो लोगों ने अपने गीजर वगैरह हालांकि बंद कर दिए, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे सुई गैस के मसाइल थे वो अभी तक जूगे तू हैं, जबकि उसका इसराफ जो है वो बतदरीज कम से कम होता जा रहा है। अब मैं जिस जगह से आपको प्रोग्राम के आगाज में रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ, ये याद रखिएगा कि इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ इस इलाके की सड़क की पहले तो आप हालत देख लें। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे आने से ठीक एक दिन पहले साला साल से यहाँ पर मसला था जिसको यहाँ पे पानी ही पानी होता था, वो हल हुआ है एक दिन पहले। यानी तकरीबन आप कहें कि मैं लोगों से बात करके जरा सही तरीके से जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, दुकानों वाले हैं, लोग हैं, उन्होंने कितनी मुश्किल से ये अरसा गुजारा। और अभी जो मामलात सही हुए हैं, शुक्र करें कि ये कुफर टूटा, खुदा खुदा करके कम से कम सही तो कुछ हालात हुए। लेकिन मसला ये है कि जब आप सही तरीके से किसी काम को पाया तकमील तक ना पहुंचाएं और उसको एक फैब्रिकेटेड या फिर आप एक जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए जो है उसको कोई हल निकालने की उसकी कोशिश करें, तो वो मसले बार बार पलट के आते हैं। आया देखना पड़ेगा यहाँ पे वो मसला जो है वो उसकी जो बुनियादी मसला है उसको मुकम्मल तौर पे सही तरीके से हल किया गया है या नहीं किया गया, लोगों की क्या मुश्किलात हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा चले, पानी तो यहाँ पे नहीं है लेकिन सड़क जो है वो अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं बन सकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सुनाए कि यहाँ पर मेरे आने से तकरीबन एक डेढ़ दिन पहले ही जो है वो मामलात सही हुए हैं सीवरेज के, वरना इससे पहले यहाँ पे पानी पानी इधर तो बहुत परेशानी है। पानी गली गली में गटर का इतना पानी कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। इधर हर गली में गटर भरे में, क्या नमाजी आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता। हर घर के नीचे, हर बिल्डिंग के नीचे इतनी गंदगी है कि हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमानों के नमाज नहीं पढ़ सकते। आपके ये हालात कब से बिगड़ना शुरू हुए थे? ये आज से नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। पहले बिल्कुल सेट था इधर, पानी का भी मसला, गैस का भी मसला, और ये पानी का सेवरेज का इतना मसला हो गया कि हम लोग मुसलमान हैं मगर नमाज नहीं पढ़ सकते। हम नापाक, चाहे जुम्मे का दिन हो या ना हो, जुम्मे का दिन हो चाहे ईद का दिन हो, उधर हाल ऐसे ही है। अरे क्या सुनाइए भाई, यहाँ पे सीवरेज का मामला और पानी, यहाँ पे सिर्फ पानी पानी नजर आता है। जी, गंदा कचरा होता है, पानी नहीं होता है, गैस जाती है भैंस, हमारे को परेशानी है। अच्छा, यहाँ पर भी गैस जाती है? जी जी। तो हल्की सी गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, गीजर वगैरह बंद हो गए तब भी गैस जा रही है। अभी आदमी को ड्यूटी जाना है, नाश्ते के लिए वो बैठा हुआ है बेचारा। आपकी इस बात के लिए उन्होंने ठंडी आँख भर के कहा है। हाँ बिल्कुल, ये आप इनकी बात है। तो आपके मतलब बेटा कह रहे हैं कि रोटी पकती नहीं है, इधर भी गैस नहीं आती होटल से, गैस नहीं आ रही, कच्ची पक्की रोटी होती है, कड़क हो जाती है, सूख जाती है, पापड़ हो जाती है, कैसे खाएंगी आप? खा लेंगी? नहीं ना, सूखी रोटी आप खा लोगी, आप नहीं खा सकती तो मैं कैसे खा लूंगा? वो जब हल्की आंच होती है ना, इतनी रोटी पापड़ हो जाती है, उसको हम तोड़ दें तो उसके और उड़ता है। वो ऐसी होती है कि जब आप करते हैं तो कड़क करके आवाज पापड़ हो जाती है और वो हमारे पैरों में आती है बच्चों के, और हम लोग इसीलिए पीछे हैं। यानी कि यहाँ पर जब लोगों से बात मैंने करना शुरू ही की है, हालांकि ये सीवरेज का मसला जो है ये तो एक दिन पहले सही हुआ है, लेकिन ये कितने दिन के लिए सही हुआ है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी शुक्र है कि मैं जिस वक्त आई हूँ तो उस वक्त थोड़ा सा मसला, मैं खड़ी होने की तो कम से कम मुझे जगह मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि एक दिन पहले ही साला साल से ये मसला था, एक दिन पहले ही सही हुआ है, ये कितने दिन के लिए सही हुआ है? भाई जी, ये मसला ये है कि यहाँ पर ये रामस्वामी है, कराची का मेन शहर है। यहीं से इंशाल्लाह सब चीज़ें यहीं से स्टार्ट हुई है कराची। लेकिन यहाँ की हालत ऐसी हो गई है, कम से कम आगे पूरा 1 साल होने वाला है। यहाँ पर सुबह पानी चले जाता है, दिन और रात को आ जाता है, और रात को पानी चले जाता है, दिन में पानी आ जाता है हर गली के अंदर। और परेशानी है सारे लोगों का कारोबार, दुकानें सब। ये पीने वाले पानी की बात कर रहे हो? नहीं, गंदा पानी। अच्छा, ये अभी खुश्क हुआ है लेकिन बाद में फिर हो जाएगा। कल खुशक हो है बस, ये पत्नी कल पत्नी क्या हुआ है। ये रोड है ना, ये रोड देखें, ये रोड का हिसाब किताब दिखाएं। ये सिर्फ अभी 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4
3-4 दिन में ये साफ हो जाता है। 3-4 दिन के अंदर तकरीबन ये पूरा रोड यहाँ से बन जाता है। एक गली नहीं तो वो ये जवाब देता है कि भाई हमारे बस का नहीं है। ये सब इनकार कर देते हैं, सब ये कह देते हैं चिंता जवाब अभी कि हमारे बस की बात नहीं नहीं है। मैडम, अभी ये जो है ना, अभी इस टाइम पे इलेक्शन का दौर चल रहा है, सही है। ये समझो उस टाइम पे जब इन लोगों से बात कर रहे थे तो ये लोग बोले थे हमारे पास बजट ही नहीं, हमारा जिमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं, हाँ, ये जो अभी बल्दियाती इलेक्शनों के ऊपर जो हो रही है जो इस टाइम पे, इनके पास किसी के पास जाओ तो बोला हमारे पास भाई इख्तियारात नहीं है, मामलात नहीं है। तो अब इख्तियारात नहीं है तो अब इख्तियारात कहाँ से आ रहे हैं? चल गवर्नमेंट के पास कहाँ से आ रहे हैं? मुराद अली शाह के पास कहाँ से आ गए अब इख्तियारात? अब बताएं, ये पूरा रोड हमारा तबाह बर्बाद हो रहा है। ये इनकी दुकान है, अब ये बताएं इनकी रोड बंद पड़ी हुई है, बेचारे बेरोजगार हो गए, इनके हाथ पे टूट गए। ये आखिरी दफा सड़क कब बनी थी यहाँ पे? ये भाई ये जब एमक्यूएम का दौर था, ये 1.5 साल पहले, जो 2 साल पहले जो बस वो रिपेयरिंग हुई है, दूसरे दिन तीसरे दिन जो ना वापिस खत्म, पानी निकलना शुरू, सड़क पूरी खड्डे, ये पोजीशन नहीं दिखे आपको। यानी कि सड़क ऐसे तरीके से बनाई गई थी कि नीचे सीवरेज का मामला सही नहीं किया था और ऊपर से बस सरकारी का वो फॉर्मेलिटी पूरी करके 40 सेक्शन करके चले गए। और लेने भी पर ये अफसोस, ये जो रामस्वामी हमारे बचपन में था ना, वो रामस्वामी नहीं रहा। मतलब वो जो हमारे लोग हैं ना, जिनको वोट दिया था, उन्हीं ने इनको दफा कर दिया, रफा दफा करके आग लगा दी घर को। अपने लोग अपने नहीं रहे, अब अपने नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ अपने बैंक भरे, अपने बैंक बैलेंस भरे, हमारे बच्चों को अय्याशी मिले, बाकी गया आवाम भाड़ में। बराबर हाउस बात करें आप, हम बोलते हैं भाई ये मसला हल करते हैं, मतलब हमारे हाथ में नहीं है। आप जो है नासिर शाह से बात करें, वहाँ फोन करें, आप वो मसला हल करेंगे। नासिर भाई जो है वो कोई जवाब देते हैं आपको अगर कभी राब्ता करें? उनसे कॉल करते हैं तो वो कोई उठाता नहीं है। जिंदगी में यहाँ भटके नहीं है, कभी जिंदगी में छुट्टी भी नहीं है। वो इमरान खान बेचारा क्या करेगा? उसकी काबीना ही चोर है तो क्या करेगा? ये देखें आप, वो अकेला क्या करेगा? काबीना चोर है। इमरान साहब को जो है वो काबीना भी जो है वो अच्छी नहीं मिली, भी नहीं है, उसकी काबीना ही चोर है। कोई नहीं वो सिर्फ बेशतर शिकवा करते हैं ना कि मुझे तो मेरी जो है फला सही नहीं मिले, मुझे तो फला ही सही नहीं मिली, मुझे तो ये काम इस तरह से सही नहीं हुआ कि मुझे फला मेरे साथी सही नहीं है, वो नहीं। अक्सर बेशतर आप उनके दुखड़े सुनते रहते होंगे। तो अब लोगों ने ये कह दिया कि वो बेचारा क्या करे, उसकी तो काबीना भी सही नहीं है। तो ये रामस्वामी है ना, तारीख के अंदर नहीं है। यहाँ पर माशाल्लाह सब कुछ, यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं, बचपन गुजरा है और यहाँ पर बड़े अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते थे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आज मेरी खुशनसीबी के जिस वक्त मैं आई हूँ तो सुना है कि यहाँ पे जरा पानी जो है वो खत्म हो गया, लेकिन ये 4 दिन की चांदनी है क्या? बिल्कुल 4 दिन की चांदनी है। यह आपके आने से पहले 2 दिन से पानी बंद हुआ है और इंशाल्लाह आप कल आएंगे तो आपको पानी मिलेगा। और पानी 1-1 फुट भी खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा ये जो रोड है जिसपे लेडीज गिरती है, लेडीज गाड़ियों पर से गिरती है, स्कूटर पर से, बुरखे खराब होते हैं, टेलीफोन खराब हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, क्या आपको तकलीफ होता है? और ज्यादातर खवातीन मैंने देखा है कि अबाए में और बुर्गे में जा रही हैं, वो ज्यादा उनके लिए मसला है। बहुत बड़ी परेशानियाँ बाइक से गिरती हैं, बस बेचारे बच्चों के साथ। ये तो देखा आप, ढकने नहीं है। सर ये बताइएगा कि सड़क जो है जी, ये 1.5 साल पहले मुझे बताया जा रहा है कि तकरीबन बनी थी, और क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी? क्योंकि 1.5 साल सिर्फ इसको बजरी को मिला के बस करके और चले गए और फोटो लेकर जी। लैंड डाली ना इसमें, तो यहाँ कोई इंजीनियर नहीं था, कोई ऑफिसर नहीं था। जो मजदूर जो ट्रक में लेके आते हैं ना, पाइप लेके आए थे, उन्होंने लैंड डाली। हम उनको बोलना भाई आप अपने ऑफिसर को बुलाएं, वो कोई लैंड से मिलाएं, सेटिंग से मिलाएं। तो वो मजदूर बोलता है कि भाई हमारा साहब यहाँ नहीं है। और ये जिम्मेदार बैठे हुए यहाँ के, वो गटर भरा हुआ जिम्मेदार सामने बैठे हुए हैं। अब ये देखें मजदूर डालेगा लैंड, कराची की ये मेन लैंड। मतलब एक मुज़ायका खेज आप बात सुने कि सड़क जब बन रही है तो ये सिर्फ मजदूरों के हवाले कर दिया कि कोई उसको मॉनिटर करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं कि वो किस तरीके से बन रही है, क्या डाला जा रहा है, कुछ नहीं। मतलब ये सिर्फ कराची में ही ऐसा हो सकता है भाई। लैंड ही नहीं मिलाई गई बाजी, किस तरह को सेट करना है, कहाँ से पानी आना है, पानी को लॉक करना है, डाल के चले गए। मैंने बोला भाई आप आपका ऑफिसर का है, मतलब हमारे अभी नहीं आए, वो 3 बजे आएंगे। 5 साल के अंदर वो मेन रोड के ऊपर लाइन डाली 5 साल में, मगर इसका एक रोड बंद कर दिया, एक खुला रखा। आज तक उस पर रोड नहीं बनाया है। वो आज तक नहीं बना, आज तक नहीं बना। 5 साल हो गए। आप जाए बाहर रोड पे, आप खुद देखें अपने आंखों से। एक बात, खाना उनके लिए आ रहा है, वही लेके आ रहा है उनका ऑफिसर। 3 बजे 12 बजे खाना लेकर आ रहा है, खाना उनका बट रहा है, मैं यहाँ पर दे के चढ़ रही है, लेकिन वो खुद ऊपर सुबह नहीं है यहाँ पे। भाई आपकी न्यूज़ पे आता ना, ये कराची शहर है जो माँ की गोद की तरह सबको पालता है। उस माँ का आंचल ही इतना गंदा कर दिया, वो माँ की गोद भी बोलती है भाग जा। और सभा बात है, मैं तो हालांकि
ये बात, इस बात से कोई पूरा पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता कि वाकई में कराची माँ नहीं है, बाप है। बाप जिस तरीके से सब बच्चों को कैसे भी आपके पूरी औलाद में से चाहे जैसी भी कोई औलाद हो, लेकिन अगर कोई बाप की तरफ देखेगा कि मुझे कमाने के लिए कुछ चाहिए, तो कराची कहेगा ले मेरे बच्चे मेरे पास आ, मैं तुझे देता हूँ। लेकिन जिस वक्त बेटा कुछ बन जाता है, किसी भी पाकिस्तान के शहर से वो आए, तो सबसे पहले वो उसकी माजरत के साथ की खसलत ऐसी बिच्छू वाली होती है, सबसे पहले अटैक जो है वो कराची में ही करता है खाने के लिए। देखिए आप बात सुने, पूरा कराची पूरा पाकिस्तान बन चुका है। कायदा आज़म साहब ये रहे सही मंदिर, हमारे चिनाग ये रहे, जीना साहब ये रहे, ये कायदा है। लेकिन ये कराची शहर का बेड़ा बिल्कुल देखें आप क्या मेन रीढ़ की हड्डी है ये, मेन जो कमा के देती है सब मुल्कों को, और मेन जगह यहाँ पर देखें कुछ भी। भाई ये बताएं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सड़क बिल्कुल उसको जो था वो एक मजाक के तौर पे बनाया गया था, जो अब फिर टूट का शिकार, और उसकी वजह से सीवरेज का मामला ऐसा है कि एक दिन सही होता है मामला, 2 दिन बाद फिर वही मामला जो है वो शुरू होता है। आप चल नहीं सकते पांचे चढ़ाए बगैर। बाजी 2 दिन की बात कर रहे हैं आप, ये यहाँ से बना के जाएंगे और 2 घंटे में यहाँ पीछे से क्या हो जाता है यहाँ कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ की तो सड़कें ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप पूछे ही नहीं, बहुत माशाल्लाह से आप खुद देख सकती हैं, और कोई यहाँ आता ही जाता ही नहीं है। अभी आप थोड़ा सा देर से आए हैं, वरना मैं इन लोगों को यही बता रही थी कि जिस वक्त मुझे राम स्वामी आना होता है ना, तो मेरी टीम मुझसे कहती है कि आप जीन्स मत पहनिएगा, बल्कि कोई ऐसे कपड़े पहनिएगा कि आपको पांचे उठा के चलने की किसी वक्त भी नौबत पड़ सकता है। आपको जगह आज मुझे सूखी जगह मिली तो मैं बड़ी खुश हुई। 2 घंटे की बात नहीं होगी, 2 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, और 2 घंटे के बाद मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ के पुराने जो है जिन्होंने आइटम बनाया, समझे कदीर साहब ने, वो यहाँ के रईस थे, अब्दुल कदीर साहब मोहसिन पाकिस्तान, उनकी भी रिहाइश का यहीं पे थी। यहाँ नहीं खड़ी हो सकती थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। तो जनाब होती सैनिटर जो थे बोस्तान होती, अच्छे लोग भी है यहाँ पे, मगर कुछ सुना मैं तो कह रही हूँ सभी बहुत अच्छे लोग हैं, सभी बहुत अच्छे लोग हैं, निजाम गलत है, लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर आज मैं आई हूँ तो मुझे लगा कि जगह खुश्क है, तो मुझे जरा लगा कि अब मैं आराम से प्रोग्राम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरी खुशी इन लोगों ने ये कह के जो है वो बिल्कुल एकदम मुझे परेशान कर दिया कि तैयार रहिएगा, किसी वक्त भी ये जगह फिर से भर सकती है आपके होते हुए भी, यानी कि किसी वक्त भी यहाँ पर आपको अभी जो ये खुश्क नजर आ रही है ये किसी वक्त भी तर हो सकती है। या अल्लाह मेरी तौबा, लोगों का आपने देखे कि ये लोग जो है ना हमारे यहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के जहनी आर्जों का शिकार हो रहे हैं, जो एक मिजाज के अंदर तलखियाँ आ रही हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, ये इस निज़ाम की वजह से ज़्यादा कलीदी निज़ाम जो है वो इसका किरदार है। जब आपको ऐसे हालात में रखा जाएगा तो लोगों के फिर जो मिजाज हैं उनमें तो खैर चेंजिंग्स आएंगी। बहरहाल आज का प्रोग्राम इस वक्त हम लोग राम स्वामी से एक दफ़ा फिर से करने के लिए आए हैं। इस वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम रास्ते में जा रहे थे शू मार्केट के, तो रास्ते में मैंने एक मकाम देखा और उसके बाद वहाँ के हालात देखे, तो मैंने सोचा कि आज करने वाले लोग हैं, साइलिन हैं, उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, ये जल्द अज जल्द मामला हल किया जाना चाहिए। और मुझे लग रहा था कि अब तक ये मामला हल हो चुका होगा, लेकिन आज चूँकि थोड़ा सा पानी नीचे गया है तो मेरी हिम्मत हुई है दोबारा आने की। तो ये आप देख लें कि अभी तक मामला जूं का तू है, थोड़ा सा बेहतर टेम्परेरी बेसिस पर हुआ है, ये कुछ पता नहीं है कि किसी वक्त भी जो है वो दोबारा भर जाएगा। तो मैंने कहा जब तक ये खुश्क है थोड़ा, तो मैं ज़रा इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ। एक और बात, ये पुलिस हेडक्वार्टर इतनी सेंसिटिव जगह है, ये इतनी हसास जगह है, और ये नाले के साथ बिल्कुल बनी हुई है। अल्लाह ना करे कि कोई खुदा ना खास्ता इस नाले के अंदर कोई चीज़ डाल के चला जाए, कोई खुदा ना खास्ता इस चीज़ को भी ज़रा देख लें, खुदा ना खास्ता बाद में हम लकीर पीटते रह जाते हैं। इस वक्त इलाके की हैयत ऐसी है कि 6 महीने पहले जब मैं आई थी तो जैसे हालात थे वैसे ही हालात मुझे अब नज़र आ रहे हैं। कोई एक पैसे का भी यहाँ पर जो है वो बेहतर काम नहीं किया जा सका, और ऐसा लग रहा है कि 6 महीने के बाद भी जो है वो ज़िंदगी वहीं की वहीं स्टक हुई हुई है। ये ऐसा सिर्फ कराची में ही होता है क्या कि जो मामला ख़राब हैं वो ख़राब ही रहने दिए जाते हैं, कभी उसको सही करने की कोशिश नहीं की जा रही होती, या बाकी पाकिस्तान के अंदर भी यही जो है वो मामला चल रहे हैं? क्योंकि हम तो जब भी कराची की आवाज़ करने के लिए आते हैं, यकीन करें बाज़ दफ़ा दिल इतना दुखता है कि हम लोग पता नहीं किस शहर बेअमा में रहे हैं कि जिसमें आपका कोई मसला, अव्वल तो वो मसाइल जो पहले नहीं थे वो अब पैदा होना शुरू हो गए।
अब वो पैदा हो रहे हैं तो कम से कम उसको सही तो किया जाना चाहिए, लेकिन सही करने के बजाय वो वहीं के वहीं या तो अटके रहते हैं। ये मैं इस वक्त जो है वो देख रही हूँ कि लोग आके मुझे सामने से कभी रिक्शे वाला और कभी वो जो है वो मुझे बता रहे हैं कि साइमा बाजी देखें ये अभी तक आप पहले भी करके गई थी प्रोग्राम, अभी तक जो है वो सही नहीं हुआ है। तो मेरे भाइयों मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरा काम है कि मैं आपके ये प्रॉब्लम, ये वाले नकाइज जो हैं वो ऊपर तक पहुँचाऊँ। अब अगर ऊपर रहने वाले और ऊपर सीटों पर बैठे हुए लोग किस हालत में है कि अगर उनको ही जो है वो काबू करने में इन मसाइल को जो है वो नाकाम हो रहे हैं, बल्कि मसाइल को काबू करना तो एक तरफ कोई एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो हमारा कसूर नहीं है, सबसे ज़्यादा कसूर एक तो आवाम का है। आप जानते बूझते फिर बार बार ऐसे लोगों को जो है वो मुंतखब करते हैं और इसकी सज़ा आपको मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा जो एक मामला है ख़राब करने वाले वो लोग हैं कि जो कराची को समझते ही नहीं है अपना। ये देख लें अभी इतनी सेंसिटिव जगह जो है, अगर वो इस तरीके से जो है वो इस तरीके से कि उस पर अफसोस हो रहा होता है कि ये कोई पहला प्रोग्राम किया होता तब भी कोई बात थी, कोई तीसरा प्रोग्राम करने के लिए हम आए हैं 6-6 महीने के वक्फे से, और वहीं के वहीं हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये तकरीबन 6 महीने पहले भी इसका यही हाल था, रोड का पानी गंदगी। अभी तो इस साइड का सूखा हुआ, नहीं तो इधर भी जो है ना गंदगी ज़्यादा थी। इधर बराबर में कचरा कुंडी है, ना कोई इधर आ रहा है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई कुछ। ये पुलिस हेडक्वार्टर है जी, बराबर में पुलिस हेडक्वार्टर है। यहाँ पे अफसरान भी आते हैं, उनका आना जाना लगा हुआ है, लेकिन जो है ना कोई पूछने वाला या कोई, अभी भी आप देखें सारा हिसाब किताब जो है ना नहीं। 6 महीने पहले आपको याद होगा यहीं पे उधर प्रोग्राम करके गई थी, जहाँ पे आपको ये हरे रंग की जो है वो आपको चादर नजर आ रही है। ये वहीं की वहीं अभी तक ये बिल्डिंग भी वैसी आपस में की बातें तैयार नहीं हुई है। उधर ही मैंने प्रोग्राम किया था खड़े होकर, और यहाँ पर मैंने इन्हीं मसाइल के ऊपर बात की थी, और यही वो जगह थी जिसका हमने हवाला दिया था। और आज 6 महीने के बाद आए हैं तो ये मामला झुके दूं, पता नहीं अल्लाह माफ करे कि क्या ऐसी बात बुरी लग गई है हमारे हुकाम को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं कि इस आज तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है मामला, लेकिन ये मुझे बताया जा रहा है कि किसी वक्त भी आप खड़े खड़े आपके हो सकता है कि फिर जो पानी है वो ऊपर आ जाए। तो ये मुझे बताएं कि ये कब से, ये मैं साल से क्या चलते आ रहे हैं ऐसे हालात? यहाँ पे तकरीबन यही सूरत हाल है हमारा, जब भी गुजर हुआ है हमने यही देखा, तो हम तो यही बोले हैं कि गुजारिश है उनसे। इस सड़क से निकलते हुए मोटर बाइक की क्या हालत होती है और आपकी क्या हालत होती है? बहुत बुरी हालत हो जाती है, नमाज पढ़ने के लिए तो कपड़े बचते ही नहीं है। ठीक है भाई, आइए भाई। आप कह रहे थे कि मैं रोजाना साइमाबादी में यहाँ से होके गुजरता हूँ, तो कभी हालात जिस तरह आज थोड़े से बेहतर लग रहे हैं लेकिन मुकम्मल तो सही नहीं है, तो क्या ये कब से हालात जो है ऐसे हैं? यहाँ पर 2011 से आया हूँ काम करने जुबली पे, तो मैं तब से देख रहा हूँ यहाँ पर पानी एक कचरा यहाँ पर 24 घंटे होता है, कभी आज तक सफाई नहीं हुई। तो ये नाला 24 घंटे बड़ा होता है और बारिश होती है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है। आपको पता है ना ये कौन सी जगह है जहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर के सामने ये हालात। और यहाँ तो मैंने सुना है यहाँ पर इतना पैसा दिया है लगाने के लिए, तो मेरे को बताओ तो यहाँ पर कहाँ पैसा लगा? यानी कि अंदर नहीं, पैसा बाहर भी लगना चाहिए था। अंदर लगा है, सारा अंदर लगा। ये दीवारें जो खड़ी हुई है ना, यहाँ लगा है पैसा की, मोटी मोटी दीवारें बनी है भाई। तो ये आप कह रहे हैं 2011 से ऐसे ही हालात आप देख रहे हैं, तो मतलब मैं तो समझू ना कि फिर तो पूरा एक जो है वो दिहाई भी पूरी गुजर गई। ये सब पैसे खा रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये पुलिस हेडक्वार्टर ये एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर कम से कम ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे जितनी साफ ये जगह है, और यहाँ पर ये छठा प्रोग्राम में करने के लिए 6 महीने के बाद दोबारा प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ, जो कि तो हालात नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन 2011-12 से यही हाल है। ये पूरा रोड तोड़ दिया, बनाने का है नहीं, पूरा पानी ये पूरी गलियां इतना 1-1 फुट पानी भरा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ सकते हम लोग। अंदर पूरा बना हुआ है, ये दामन लगे हुए हैं, बेहाल किया हुआ है, रोड बंद किया हुआ है, कब से तोड़ा हुआ है ये रोड, अभी तक इनका कोई ख्याल नहीं है रोड का। पूरी रोड टूटे हुए कितना अर्सा हो गया? ये तक 5 साल से ऊपर हो गया। 5 साल से ऊपर हो गया। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को कोई ऐसा बंदा दे यहाँ पर, कोई अच्छा ईमानदार जो पैसे लगाए तो यहाँ पर काम शुरुआत करे। ये साथ पीछे गलियां चले जाए, फुट पानी मिले। वहीं से होके आ रही हूँ अभी, किसी गली में कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब बेड़ा गर्क करके रखे। एक और चीज मुझे बताई जा रही है यहाँ पर, अभी मैं पीछे से होके आई हूँ, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ, चूंकि आज मेरी हिम्मत बनी थी कि थोड़ा सा 2 दिन, काफी अरसे बाद 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो है वो थोड़ा सा पानी नीचे हुआ, तो मैंने कहा मैं आके प्रोग्राम कर दूं, देखती हूँ हालात कैसे सही हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे ये कहा जा रहा है कि बेफिक्र हो जाए, किसी वक्त नहीं पता कि आपके खड़े खड़े दोबारा से पानी जो है वो भर सकता है। हाँ, ये किसी वक्त भी भर जाता है।
कोई भरोसा नहीं है, पूरे यहाँ से गुजर नहीं सकते हम लोग। पानी वहाँ से भी निकलता कचरा कुंडी के, यहाँ नाले लगे में नीचे वो लीक हुए हैं, कभी यहाँ पर पानी भरता तो वहाँ से पानी भरना, पानी में गटर का पानी आता है। हाँ, पीने के पानी में ऐसे जहाँ पे हालात होते हैं ना, वहाँ पर लाजमी पानी मिक्स होता है गटर के पानी के साथ। पानी नहीं है हमारे यहाँ, गैस नहीं है, यहाँ गैस हमारे इलाके में नहीं है, 6 महीने से ऊपर हो गया। यहाँ पर अंदर पूरी सर्दियाँ गैस नहीं रही है, अभी भी गैस अंदर नाली अलग डाली हुई इन लोग ने, पानी की ताप पानी की, यहाँ पर जिनके ताप पानी आ रहा है, पर पानी का टेप वाल बंद करते थे, यहाँ पानी नहीं आता। अच्छा, ये नाला है, ये मेरी नजरों का नाला है, ये नाले आगे है ना, बोरे डाले हुए, पत्ता डाले हुए, ये गाढ़े दिख रहे हैं आपको, ये बड़े थे, ये अंदर टूटे हुए, ये फंसे हुए, तो नीचे बैठ का पानी ऊपर आ गया, वो आगे जगह ही नहीं है अंदर जाने की, कहाँ से जाएगा पानी। वोट देके थोड़ा सा पछतावा हो रहा है, बहुत गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, वो गलती कर दी। मतलब आपको भी पछतावा हो रहा है? बहुत पछतावा हो रहा है, हाल देखना पछतावे का हाल, इससे पहले कभी नहीं हुआ ये हाल। एक रोज सूखा है ना, जब तक ये एक रोज सूखा है, अभी रात के टाइम आओगी आप, यहाँ पर भी पानी नजर आएगा आपको। तो मेरी खैरियत इसी में है कि मैं इसी दौरानिये में मैं ये प्रोग्राम मुकम्मल करके चली जाऊँ, इससे पहले कि फिर गोटो गोटो तक पानी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई 6 महीने बात करने के लिए वापस प्रोग्राम आई हूँ, उसी जगह पे मैंने प्रोग्राम किया था 6 महीने पहले, जो के खराब हालात थे ये सीवरेज के, वैसे के वैसे खराब, और अफसोस की बात कि पुलिस हेडक्वार्टर जैसी हसास जगह है। मैडम असल में बात दरअसल ये है कि मुतल्लिका इंतजामिया जितनी भी है ना यहाँ पे सारी, KMC के हवाले से ले लो, जितना भी ले लो, इस रोड पे कोई तवज्जो नहीं है किसी की भी ना। ये हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, गार्डन का सबसे बड़ा मेन हेडक्वार्टर यही है। इसके साथ जो ये नाला मुंसलिक है पूरा ना आगे तक, ये जुबली तक जा रहा है। होता ये है कि बारिशों से ये पानी अब तक यही हालत है, बिल्कुल सेम इस तरह की, पीछे से पानी आ रहा है। ये रोड काफ़ी अरसे से ख़राब हुआ पड़ा हुआ है और हादसा भी होते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पिछले बार भी फैमिली पूरी अंदर गिरी है, बाइक वाली, यहाँ पे बाइक समेत, तो कोई सुनवाई, पूरी बाइक समेत गिर गई है, बाइक समेत गिरी है। आगे खड्डे हैं बड़े बड़े ना 2, तो गिर जाती है, बैलेंस आउट हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो रात के टाइम होता है। पिछले हफ्ते में लेडीज के साथ जो हमने उठाया था ना बाइक समेत, यहाँ पे अंदर पानी में जाकर कीचड़ में गंदगी में दरखास्तें दी है, और हमारे पास ये देखें पूरी तस्वीर हमने यहाँ पे से इंतजामिया को दी है खिंचवा के कि भाई देखें खड्डा है, डैमेज है, तो उन्होंने कचरे का डब्बा रखवा दिया है। बस ये एक मेहरबानी की, ये मेहरबानी करिए, ये रखवाया, ये बर्बाद कश्ती ये रखवाई है, बिल्कुल ये कश्ती रखवा दी है, यहाँ पे रखवा दी है। बहुत अफसोस है, बहुत मकाम है। सिंध गवर्नमेंट से तो मुझे इतना एहतिजाज है कि मैं बयान नहीं कर सकता अपना। कोई ख्याल नहीं है किसी किस्म का भी। यहाँ पे आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, लेडीज गिर रही है, मर्द गिर रहे हैं। आप देखें क्या हालत, क्या रखवाए भाई अपना। खुदा रहम करो, नहीं तो अल्लाह तुम पे बर्बाद करेगा, तो बर्बाद करेगा अल्लाह ताला का। आप लोग रहम नहीं करोगे अपनी आवाम के ऊपर। आपके लगता है कि रोजाना रास्ता गुजरने का, जिस तरह आप दुआई दे रहे हैं ना, लग रहा है आपका रोजाना का रास्ता यही है। मेरा रास्ता यही है, रोजाना का आने का जाने का यही है। जिस तरीके से देखो ना, यहाँ पे एक रोड है और कचरा कुंडी, इसको और इसकी हालत देखें। कभी इस रास्ते से गुजरने की पादाश में कभी अपनी नमाज कज़ा करनी पड़ी है, नमाज छोड़नी पड़ी है? छोड़नी पड़ी, क्यों नहीं। अब कपड़े नापाक हो गए, आदमी गिर गया, कैसे नमाज पढ़ा आदमी। बहुत अफसोस है सिंध गवर्नमेंट से, बहुत ही कोई काम नहीं हो रहा अपना, कोई काम नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुन लिया आपने आवाम की आवाज, आपने सुन लिया कि लोग बददिल होना शुरू हो गए हैं अपने वोट से। वोट जो अवामी ताकत होता है, उससे लोगों ने अब तौबा करना शुरू कर दिया। अभी छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि तकरीबन, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, हम जो पुलिस हेडक्वार्टर के इस गार्डन में इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, इस जगह पे तकरीबन 6 महीने पहले हमने प्रोग्राम किया, तब भी ऐसे हालात थे। उससे 6 महीने पहले जब हम आए थे यहाँ पर, यानी कि पिछले साल, तो भी ऐसे हालात थे। ये इतनी अहम और इतनी हसास जगह, और यहाँ के अगर मामला सही नहीं हो रहे, तो ये आपको क्या लग रहा है और कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको आने जाने में यहाँ? मैम मुश्किलात तो यहाँ पर बहुत हैं, और 1 महीना 1 साल तो आप कह रही हैं कि 1 साल से आप देख रही हैं, कम से कम 1.5-2 साल मुझे हो गए देखते हुए कि यहाँ का पानी और ये सारा जो सीवरेज का निज़ाम है, ये कभी जाते ही नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि देखें, ये कैसी जगह है कि हम बाकी जब आम रेजिडेंशियल एरियाज़ की अगर बात करते हैं, वहाँ पे तो आम लोग बसते हैं। ये तो वो इलाका है, ये तो वो जगह है कि जो कि पुलिस का सबसे बड़ा, जो कराची का जो सबसे बड़ा एक हेडक्वार्टर है, ये ऐसी जगह, फिर बिल्कुल ये उसके साथ है, नाले के बिल्कुल साथ है, नाले के ऊपर ये बना हुआ है, नाला खुला हुआ है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे खुदा ना खास्ता किसी को, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये कोई वैसी भी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ही की सफाई नहीं होगी, तो आम शहर की और दूसरे जो शहरी इलाके जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, वहाँ की क्या सफाइयाँ होंगी।
तो हुकूमत की नाअहली यहीं से देखी जा सकती है कि पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ही इतना गंद है, इतना सब कुछ है जो साफ़ नहीं हो रहा है, तो फिर रिहायशी एरियो में क्या हाल होगा आप खुद सोच सकती हैं और हम लोग भी सोच सकते हैं कि किस कदर इनकी नाअहली है हुकूमत की है। यानी कि आप हुकूमत को अगर इसमें से आपको नंबर देने पड़े तो 100 में से कितने नंबर देंगे? दूंगा, बिल्कुल जीरो दूंगा। टका से जवाब? टका से जवाब, बिल्कुल। तो जनाब इन्होंने हुकूमत को टका से जवाब, और उनका जो था वो ये था कि मैं 100 में से 0 नंबर भी जो है वो मैं ना दूँ। और अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि आपका एरिया, आप आम लोगों की तो बात छोड़ेंगे, आम लोगों के साथ क्या होगी ये तो फिर आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो ऐसी हसास जगह अगर वहाँ पर हालात दुरुस्त नहीं हो रहे तो फिर वाकई में ये वक्त है सोचने का भी और मातम करने का भी कि भाई अगर ऐसी जगहों की सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आपकी और मेरे इलाके की तो फिर बात ही छोड़ दें, फिर वहाँ पे तो सुनवाई अगर नहीं हो रही तो फिर बनता भी है कि नहीं। तो जनाब आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। आज के प्रोग्राम में हमने 2 जो मसाइल थे वो हमने आपको दिखाए। अफसोस हुआ पहला प्रोग्राम का जो हमने हिस्सा, जहाँ से बल्कि दूसरे प्रोग्राम का जो हिस्सा था पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, जो हमें लगता था कि वो जो 6 महीने पहले हम जो हालात देख के गए तो हमें बड़ी यकीन दहानी करवाई गई थी कि बस ये हो रहा है काम। नहीं, 6 महीने गुजर गए, 6 महीने यानी कि आपका आधा साल गुजर गया। फिर दूसरी जगह पे जब हम आते हैं तो जहाँ पर सुई गैस का मसला ऐसा जू का तू जैसे कि बीच सर्दियों में जैसे कि उस जगह पे था, यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार जो है ना वो सुई गैस से वाबस्ता है। ज़्यादातर लोग छाबड़ी लगाने वाले हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं ठेला लगाने वाले हैं, कोई चरों का ठेला लगा रहा है, कोई समोसे का ठेला लगा रहा है। सुई गैस उसके अंदर चाहिए, पापड़ी बनाने के लिए आपको सुई गैस चाहिए। सुई गैस आपकी है नहीं, रोज़ाना एक आदमी जो है वो सिलेंडर लेकर आ रहा है और इस मकसद के लिए अगर इस्तेमाल कर रहा है अपने घर के सर्फ के अलावा भी, तो फिर आप सोच लीजिए उसका क्या बनेगा। एक गरीब जो है उसकी कमर वैसी टूटी हुई है और मज़ीद टूट रही है और सुई गैस फिर भी नहीं आ रही है। अच्छा जनाब, और जो एक और बड़ा अहम मसला वो मुझे पता चला और हमने आपको दिखाया क्या कि जब सुई गैस आ रही थी तब बिल कम आ रहा था सुई गैस का, और जब सुई गैस नहीं आ रही है तो बिल ज़्यादा आ रहा है। ये कौन सी साइंस है? अल्लाह का वास्ता अगर आपको ये समझ में आ जाए तो ज़रा मुझे भी बता दीजिएगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आपको इस मामले का थोड़ा सा भी सिरा अगर समझ में आ रहा है तो हमें भी ज़रूर अपनी इस आरा से आगाह कीजिएगा ताकि हमारे भी इल्म में इजाफा हो सके। फिलहाल आज के प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।